बैक टू नाइट आउल लर्क। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम कैसे बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं और एआई से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी तो होगी हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रिलेटेड। आज की हमारी डिस्कशन है एलएलएम पर। अब ये एलएलएम क्या होता है और किस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वर्क करता है, आज हम इसी को ही सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम एलएलएम की तरफ जाएं, हम एक सिनेरियो को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या एनालॉजी है एक्चुअली एलएलएम के पीछे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक वर्चुअली वर्क फ्लो शो हो रहा होगा। अब इस वर्क फ्लो को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। तो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना और दूसरा बैक एंड पे काम करना। फ्रंट एंड की डेवलपमेंट में हम सबसे पहले कलर स्कीम्स को और यूज़र इंटरेक्टिव बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से यूज़र इंटरेक्ट करेगा फ्रंट एंड के साथ। अब फ्रंट एंड से अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो हम बैक एंड की तरफ जाते हैं, और बैक एंड में आपके डिफरेंट प्रोसेसिंग और लॉजिक्स होते हैं जो कि उस एक्शन को हैंडल करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं आपके फ्रंट एंड पे। अब ये तो थी वेबसाइट में किस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्टेड और रिलेशनशिप रखते हैं। अब इसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इस तरह से कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जब भी आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो आप इनपुट जो प्रोवाइड करें वो आपका फ्रंट एंड की तरह वर्क करेगा। हम एआई को कोई भी इनपुट या कोई भी क्यूरी देते हैं तो आपकी फ्रंट एंड की तरह वर्क करेगी। जब एआई उस इनपुट को लेगा तो वो आगे उसको प्रोसेसिंग में डालेगा। कुछ प्रोसेस करने के बाद ही आपको एआई रिस्पॉन्स मिलता है। अब उस प्रोसेसिंग में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, वो आपकी टेक्निक है एलएलएम। अब ये एलएलएम उस पर प्रोसेसिंग एक्चुअल में करता है किस तरह से, तो आज हम इसी को ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो आगे चलते हैं अपने एलएलएम की तरफ। What actually listen to your prompts and give answer, this is your LLM. LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर वर्क करने के बाद इस तरह से कैपेबल होते हैं कि वो आपकी विद इन अ सेकेंड एआई रिस्पॉन्स बहुत ही इफेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं। अब वो एलएलएम एक्चुअल में खुद कैसे लर्निंग्स लेते हैं और किस तरह से वो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रेंड ऑन द ह्यूज टेक्स्ट डेटा। अब टेक्स्ट डेटा में क्या क्या चीज़ें होंगी? टेक्स्ट डेटा में आपकी बुक्स होंगी, आर्टिकल्स होंगे, आपके सर्वे होंगे, इसके अलावा आपकी वेबसाइट कंटेंट होंगे, या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस में जो टेक्स्ट मौजूद है वो भी इंक्लूड किया जाता है आपकी एलएलएम की ट्रेनिंग के दौरान। वो वहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं आपके पैटर्न्स को। जब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे वो स्टडी कर लेते हैं उसके बाद वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं, आपके पैटर्न्स को और उनके रिलेशनशिप्स को। जब इन चीज़ों को आपका एलएलएम अंडरस्टैंड करता है तो उसके बाद वो उन ट्रेनिंग्स के जो भी वो पैटर्न्स और उसने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया है उसको वो सबसे पहले स्टोर करेगा आपके पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स में स्टोर करेगा क्योंकि जब भी आप अपने एलएलएम से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हमें आंसर प्रिडिक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या एलएलएम इन चीज़ों को मेमोराइज करेगा, यानी कि वो याद कर लेगा? नहीं। अगर आप बिलियन ऑफ वर्ड्स का डेटा अपने एलएलएम को देते हैं ट्रेनिंग के लिए तो इट मीन्स आप उसको ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, आप उसको मेमोराइज करने के लिए नहीं दे रहे। वो एक्चुअल में किसी भी अगर लैंग्वेज को भी सीख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जापनीज सीख रहा है, वो टर्किश लैंग्वेज सीख रहा है या इसी तरह की दूसरी किस्म की लैंग्वेज सीख रहा है तो वो उसकी ग्रामर को पहले अंडरस्टैंड करेगा ताकि वो खुद से बाय इट्स ऑन इंटेलिजेंस वो डिफरेंट किस्म के मोर सेंटेंसेस को क्रिएट कर सके और दूसरे की बात को भी अंडरस्टैंड कर सके। इसीलिए वो कभी भी किसी भी तरह के ह्यूज टेक्स्ट को अपने अंदर स्टोर नहीं करता, बल्कि उसके पैटर्न्स और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के बाद उन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को अपने एआई ट्रेनिंग से जो उसने सारे सीख लिए होते हैं ट्रेनिंग के दौरान उसको वो पैरामीटर की सूरत में अपने पास स्टोर करता है। अब ये किस तरह से आगे वर्क करेंगे हम उसको लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है और गाड़ी में सबसे मेन पार्ट होता है उसका इंजन। अब वो इंजन अगर गाड़ी में मौजूद है और अगर आप गाड़ी को बोलें कि चलना शुरू कर दे तो गाड़ी इस तरह से वर्क नहीं करती। गाड़ी को भी स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी की ज़रूरत होगी। अब जब आप उसको की के साथ स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअल में गाड़ी वर्क करेगी। लेकिन अगर हम
को मतलब की के साथ ही अगर मतलब गाड़ी को स्टार्ट करना है तो क्या हम इंजन को डिस्कार्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंजन और दोनों की और इंजन दोनों आपस में रिलेशनशिप रखते हैं। इन दोनों में से किसी एक को भी डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। यही काम है आपके एलएलएम का यहाँ पर। अगर हम अपने एआई मॉडल से प्रॉम्प्ट के थ्रू, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर क्यूरी करना जानते हैं, लेकिन अगर हम एलएलएम की बैकएंड वाली साइड को, यानी कि एलएलएम उसकी बैकएंड वाली साइड है एआई टूल की, अगर हम उसको डिस्कार्ड कर दें तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम एलएलएम जो एआई टूल के पास बैकएंड अवेलेबल है, लेकिन फ्रंट एंड प्रॉम्प्ट वाला जो आपने वो जो पार्ट रखा हुआ था, अगर हम उसको डिस्कार्ड कर दें तो क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक ह्यूमन और एक मशीन की कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन साइड पर प्रॉम्प्टिंग ज़रूरी है और आपकी मशीन साइड पर एलएलएम मॉडल्स का इफेक्टिवली वर्किंग और प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है। तब ही ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताई गई है। आप देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट में आपको दिया गया है राइट अ स्टोरी। अब अगर एलएलएम में देखा जाए तो एलएलएम में जनरेट द समथिंग रैंडम, ठीक है। एआई अपनी इंटेलिजेंस अगर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा तो एक रैंडमली स्टोरी जनरेट करेगा। अब यहाँ पर किस पर काम करने की ज़रूरत है? यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रॉम्प्ट को इफेक्टिवली लिखना चाहिए। अब यहाँ पर इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट में देखें क्या लिखा हुआ है। इम्प्रूव प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है राइट अ 200 वर्ड मोटिवेशनल स्टोरी फॉर द स्टूडेंट्स। पर्सोना डिफाइन किया गया है, 200 वर्ड्स भी डिफाइन किए गए हैं, कॉन्टेक्स्ट भी इसमें डिफाइन है कि सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए, एंड अबाउट नेवर गिव अप, ये एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट उसमें डिफाइन हुआ है। नाउ आपका एलएलएम जनरेट करेगा फोकस्ड एंड यूजफुल आउटपुट। क्यों? क्योंकि आपने इम्प्रूव प्रॉम्प्ट के साथ एलएलएम को एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की है। यही काम है आपके एलएलएम का। अब वो इसमें से पैटर्न्स और आपकी कुछ टेक्निक्स को देखते हुए बहुत ही अच्छे से आपको आउटपुट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब एलएलएम की वर्किंग को देख लेते हैं कि एलएलएम लर्न के सारे इस जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे उसने जब लर्निंग अपनी अब सारी कंप्लीट कर ली है, तो अब वर्किंग में एलएलएम कैसे काम करेगा हम इसको अब देख लेते हैं। तो मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रॉम्प्ट बताया गया, आई सा अ बैट फ्लाइंग एट अ नाइट। सबसे पहले एलएलएम चूंकि एक मशीन है, एक ह्यूमन तो है नहीं है कि वो एक ही मर्तबा में सारा सेंटेंस जैसे मैंने रीड किया है वो इसी तरह उसको अंडरस्टैंड करेगा। नहीं, मैंने आपको बताया था कि वो कभी भी चीज़ों को मेमोराइज नहीं करता बल्कि पैटर्न्स को रीड करता है। पैटर्न क्या होते हैं आगे जाके मैं इस पर भी आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर दूंगी, जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो सबसे पहले इसकी टोकनाइजेशन करेगा, यानी कि वो डिफरेंट किस्म के डब्बे ले लेगा और हर वर्ड को एक डब्बे में एक टोकन की तरह टोकनाइज करते हुए उस डब्बे में बंद कर देगा। जैसे आई सॉ बैट एंड ये यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका ये जेंस की बजाय ये यहाँ पर ना थोड़ी सी गलती और मिस्टेक के साथ लिखा गया है, तो इसको आप रिमूव कर दें यहाँ से। आई सा अ बैट फ्लाइंग एट अ नाइट, तो ये फ्लाइंग एट अ नाइट यहाँ पे लिखा गया है। डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर हमने डिफरेंट वर्ड्स डाल दिए। तो यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है कि एलएलएम डोंट रीड द सेंटेंस लाइक अस, तो वो उसको सबसे पहले चॉप करेगा छोटे छोटे पीसेस में और वो डब्बों में डाल देगा। अब ये तो होगी एलएलएम का फर्स्ट स्टेप जिसमें वो ब्रेक करेगा टोकन्स में। सेकंड स्टेप में आप ये देखें, अब एलएलएम ने वो टोकन्स तो बना दिए, टोकनाइजेशन कर दी, डब्बों में डाल दिया। अब ये टोकनाइजेशन करने के बाद अगला कॉन्टेक्स्ट अगला इसका स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप है इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो का, जिसमें वो एक्चुअल में मीनिंग समझने की कोशिश करेगा। अब वो मीनिंग किस तरह से समझेगा? इसमें से सबसे पहले इस सेंटेंस में वो उन वर्ड्स को पिक करेगा जो कि मीनिंग शेप कर रहे होंगे। अब ये आपके आई सॉ, ये तो सारे आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी सेंटेंस के। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मीनिंगफुल यहाँ पे वर्ड्स हैं वो फ्लाइंग का है, नाइट और बैट का है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा यानी कि बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे इक्वल टू एनिमल लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। जब आप फ्लाइंग को और नाइट के कॉन्सेप्ट को कभी भी एलएलएम बैकएंड पे जब इसको समझने की कोशिश करेगा तो फ्लाइंग और नाइट के पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा।
तो वो फ्लाइंग ऑन नाइट जब दोनों को एक एनिमल के किसी भी पैटर्न बॉक्स के साथ रिलेट करेगा, मैप करेगा, तो वहाँ पर उसको ये आंसर मिल रहा होगा कि ये बैट है, यानी कि ये चमगादड़ है जो एनिमल रात को उड़ता है। तो उसके लिए उसको मीनिंगफुली यहाँ पे कुछ टोकन्स को पिक करना पड़ेगा। उन टोकन को मज़ीद पैटर्न्स की सूरत में ड्रॉ करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे जानवर हैं या कौन से ऐसे परिंदे हैं जो रात को उड़ते हैं। तो उनको वो प्रॉपर जब पैटर्न ड्रॉ करेगा तो देन ये एनिमल का जो आपके पास आंसर है वो यहाँ पर शेप हो जाएगा। तो ये आपकी होती है कॉन्टेक्स्ट विंडो में, जिसमें वो काफ़ी डिटेल में पैटर्न्स ड्रॉ करने के बाद वो आपको प्रॉपर्ली जो इनपुट है वो इनपुट पे वर्क करने के बाद आपको आउटपुट है वो बेटरली परफॉर्मेबल जो है वो एक सिनेरियो की सूरत में वो बता रहा होता है। तो एलएलएम लुक एट सराउंडिंग टोकन्स टू अंडरस्टैंड ईच टोकन। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल में नेबरिंग टोकन के साथ होते हैं, यानी कि जो टोकन सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुली डिफाइन हो रहे हो, जैसे यहाँ पे फ्लाइंग ये आपको एक मीनिंगफुल लग रहा है, नाइट और जैसे बैट है तो बैट वो में ये देखेगा कि ये बैट क्या है। बैट तो बल्ला भी हो सकता है जिसके साथ क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो ज़रा डेप्थ में जाके इसकी स्टडी करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये आ जाता है प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टोकन। अब यहाँ पे मुराद ये हो सकता है कि आपने एक सेंटेंस को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम एलएलएम पे एक्चुअली हम एलएलएम को अपना इनपुट देते हैं तो हम उसे कह रहे होते हैं या तो कोई ऐसे हमें लिख के दो या स्टोरी लिख के दो या कोई भी ईमेल हमें मतलब इस तरह से जनरेट करके दो, ब्लॉग लिख के दो। तो यहाँ पर हम लोग जो भी टोकन्स वो लिख रहा होता है खुद से, यानी कि प्रॉपर जो आउटपुट हमारे पास आती है एक्चुअल में वो होती है प्रिडिक्ट टोकन्स पे। प्रिडिक्ट टोकन से मुराद यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक टोकन है आई सा अ बैट फ्लाइंग एट। अब यहाँ पे बैट क्या है आपको और हमें पता है कि वो चमगादड़ की बात हो रही है जो कि रात को उड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे वो ये देखेगा कि ये बैट एक्चुअल में कब फ्लाई करता है, नाइट को, डे को या स्कूल में। अब ये यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ मॉडल्स को लेते हुए प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेगा। अब यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो इसी को यूज़ करते हुए अपना नेक्स्ट टोकन उसको कंसिडर करेगा और सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे उसने नाइट के ऑप्शन को पिक किया है और अपने सेंटेंस को उसने कंप्लीट कर लिया बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो आपके कंप्यूटर में मैथ का इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। आपकी AI ML में जितने भी मॉडल्स बनाए जाते हैं इसमें मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि कल बारिश होगी तो 70% चांसेस है कल बारिश होगी। अब ये प्रिडिक्टेबल है, यानी कि हम ट्रूली या बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली होगी ही होगी। तो ये भी सम प्रिडिक्शन पे बेस करता है। तो वो प्रिडिक्ट जो किए जाती हैं चीज़ें वो कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स पे किए जाते हैं। तो स्टेप 3 में हमारा LLM प्रिडिक्शन पे काम कर रहा होगा। आगे मूव ऑन करते हैं स्टेप 4 में आउटपुट फाइनल रिस्पॉन्स। यहाँ पे जितने भी LLM ने आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के यहाँ पे टोकन्स बना दिए। अब वो टोकन्स को आपस में स्टिच करेगा ताकि कंप्लीट सेंटेंस की सूरत में हमें आउटपुट में वो जो आउटपुट आता है वो कंप्लीट सेंटेंस की सूरत में आता है, कभी आधा अधूरा नहीं आता, कंप्लीट सेंटेंस की सूरत में आता है। तो वो कंप्लीट जो सेंटेंस है वो आपस में उसको स्टिच करने के बाद प्रॉपर वे में, यानी कि वो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में फॉर्म हो सके, तो वो उसको एक डिकोडर यहाँ पे कंबाइंस प्रिडिक्शन के साथ हमें जो से आई सा अ बैट फ्लाइंग एट द नाइट इन द पार्क, तो फाइनल आउटपुट की सूरत में हमें शो हो रहा होगा। अब ये सारी की सारी स्टडी करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जितना भी मैंने आपको यहाँ तक समझाया ये सारा का सारा था एलएलएम की प्रोसेसिंग पर, यानी कि एलएलएम आपका एक्चुअल में रिस्पॉन्स कैसे करता है, किस तरह से वो खुद की जितनी भी उसने एक्सपीरियंस गेन किया होता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसको यूज़ करते हुए किस तरह से हमें रिस्पॉन्स करता है। तो इसको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि AI में जो प्रॉम्प्ट हमने फ्रंट एंड पे प्रोवाइड किया था वो बैक एंड में एक्चुअल में वर्क होने के बाद किस तरह आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ये सारा का सारा एक फ्लो में वर्किंग है। अब पैटर्न्स क्या होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम बार बार पैटर्न का लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं। पैटर्न को हम इस तरह समझ सकते हैं कि गूगल में फॉर एग्जांपल आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है ट्रिप के लिए। अब आपको हो सकता है कि उसके रूट्स पता ना हो, फॉर एग्जांपल आपने जाना हो इस्लामाबाद जाना हो या आप कह सकते हैं कि आपने कोई हुंज़ा वाली साइड जाना हो, तो अब आपको रूट्स ना पता हो तो हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस के लिए।
अब गूगल मैप कभी भी उन मैप्स को मेमोराइज नहीं करते, बल्कि पैटर्न ड्रॉ करते हैं रोड्स के, स्ट्रीट के। उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही वो हमें गूगल मैप पे लाइव जो सा वो लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं। यही सारी की सारी आपकी स्टोरी फिट बैठती है आपके एलएलएम के साथ। वो भी रियल टाइम में आपके पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं लैंग्वेज के, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करते हैं। अब कुछ क्यूरीज ऐसी होती हैं, हम अपने बच्चों को अगर बाय बर्थ बच्चे लैंग्वेज सीखना शुरू करें तो वो कुछ वर्ड्स को कंप्लीटली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं तो वो इन लैंग्वेजेस को कंप्लीटली सीख जाते हैं। यही आपके एलएलएम्स होते हैं। जब हम अपने किसी भी एआई टूल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन के दौरान भी हमारी वे ऑफ टॉकिंग से काफ़ी चीज़ों को खुद ब खुद लर्न करने की आर्टिफिशियली एडवांस ब्रेन की वजह से वो अपने में ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो हमारी कन्वर्सेशन से भी काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। अब आज की डिस्कशन हमारी सारी एलएलएम के रिलेटेड थी, जिसमें हमने कुछ स्टेप्स को देखा है। ये आपके 4 स्टेप्स थे जिसमें एलएलएम आपकी प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल में आपको आउटपुट देता है। अब ये एआई रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा फाइनली, जो आपने देखा था स्टेप 4 में। तो ये था कंप्लीट किस तरह से एलएलएम आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इस प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जर्नी को समझ लेंगे कि वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। और कुछ एप्लीकेशंस को भी देखेंगे जहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Thank you so much for watching, and if you have any query regarding the prompt engineering, so please let me know in the comments. Thank you and see you in the next lecture.